नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की और उनका कुशल क्षेम जाना। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब के तहत गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहे। इस दौरान सभी के संबोधन में यही नजर आया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर इस कार्यक्रम के मार्फत ये भी बताया गया कि आप आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और जनता के बीच जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए सभी कार्यों को बताएं। इसके अलावा पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए हैं, इस बारे में भी लोगों को बताएं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ लोगों से झूठे वादे किए हैं। चौधरी उदय भान जी का हम कांग्रेस पार्टी के जैसा हमारे इंचार्ज साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति से अब आगे ले जाए, क्योंकि समय कम है आगे। और जो बात जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है वो हर घर तक पहुंचे। थोड़ा सा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने कहा है एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा शुरू। हाँ, ये हमारी सब 2005 में जो नीति बनी थी खेल और खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने कहा खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। देखो, जो हमारा ये अभियान चल रहा है बीजेपी सरकार से हिसाब मांगे, निश्चित रूप से एक यज्ञ के रूप में चल रहा है। और इसमें जो इनकी बीजेपी की जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी की, लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने की, और निश्चित रूप से जो अपने किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया, वो आहुति जो इनकी कुरीति हैं उनको हम उजागर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखना कि जब वो अक्टूबर में जब ये यज्ञ पूरा होगा, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ बिरादरी के साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से आज उत्साह का माहौल है। आज की ये जो मीटिंग थी एक चुनाव के जो हमारा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चल रहा है उसको और गति में लाने के लिए, और इसके साथ साथ चुनाव संबंधित हमारी तैयारी भी हो जाए, डोर टू डोर कैंपेन हो जाए और एक व्यापक लोक जनसंपर्क बने, उसकी तैयारी के लिए आज का जो है मीटिंग रखा गया था। हरियाणा मांगे हिसाब में किस तरह का चीजें मिल रही हैं, किस तरह की समस्याएं और सरकार के खिलाफ किस तरह का रोष लोगों में नजर आ रहा है? लोगों में के मन में रोष है, किसानों के मन में रोष है, युवाओं के मन में रोष है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय चौधरी ने नारनौंद हल्का के गांव हैबतपुर, गामड़ा, राखी खास, राखी शाहपुर, बुढ़ाना, माजरा, धाड़ी, मोट और गढ़ी अजीमा समेत 8 गांवों का दौरा किया और नुक्कड़ सभाओं में लोगों को संबोधित भी किया। साथ ही लोगों से रूबरू भी हुए और गांव की जन समस्याएं भी सुनी। वहीं इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय चौधरी ने 11 अगस्त को नारनौंद स्थित अनाज मंडी में होने वाली जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए लोगों को न्योता दिया। इस जनसभा को लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और अन्य नेतागण संबोधित करेंगे। वहीं गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा डॉक्टर अजय चौधरी का भव्य स्वागत और मान सम्मान किया गया। मैं तो एक जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों में आके और कांग्रेस पार्टी की एक जनसभा जो हमने नारनौंद में रखी है 11 अगस्त की, उसका निमंत्रण देने के लिए गांव-गांव घूम रहा हूं और लोगों का बहुत सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मेरे को हर गांव में मिल रहा है। मैं उनके इस लगाव के लिए धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार का लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी।
जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भोले के भक्त जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भक्त प्रशासन की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। एससी गोयल, कैशियर, श्री शिव सेवा कावड़ संघ नाज मंडी की तरफ से बोल रहा हूं। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, शिविर है। 26 साल हो गए, साल में 2 शिविर हम लगाते हैं। ऐसा सर बात है कि कावड़ियों की कोई गिनती नहीं, 24 घंटे हमारा शिविर खुला है। दवाई, खाना, नहाना, किसी कावड़ियों को कोई किसी किस्म का कष्ट हो जाए उसको हम लेके जाते हैं। बड़ा ये हम मोहाली जिला बनूड़ से, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से फिर बनूड़ को लेके जा रहे हैं जल। अब की मौसम मतलब ज्यादा गर्मी है, आपकी धूप ज्यादा है, पहले पिछले साल जैसा मौसम नहीं है, इसलिए बहुत दिन में नहीं रात को ज्यादा सफर निकालना है। रास्ते में व्यवस्था कैसी मिली? रास्ते में व्यवस्था बढ़िया है। अब यहाँ कावड़ शिविर में कैसी व्यवस्था यहाँ की देखते हो आप? कावड़ में तो सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे सबके। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कैसी व्यवस्था रास्ते में? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं पुलिस प्रशासन की तरफ। कितने साल हो गए यात्रा करते हुए? यो 15वीं कावड़ है। हम पटियाला से आए हैं, हस्बैंड वाइफ है, और मेरा अंजलि, ये साहिल है। कौन सी यात्रा है और रास्ते? हमारी झूला यात्रा है। झूला कावड़ है, पैदल। कितने साल हो गए? दूसरी बार है इस बार। कैसा मौसम रहा रास्ते में और व्यवस्था? मौसम तो ठीक नहीं था, गर्मी है काफी, बहुत ज्यादा। पिछले बार जब आए थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बहुत गर्मी है, तो बाकी सब कुछ ठीक था। मेरा नाम रोमी गुज्जर है जी। मैं पटियाला के पास में गांव है अपना पसियाना, वहां से आए हूँ जी। 7वीं कावड़ है मेरी हरिद्वार से। ये गौ माता के लिए बनी है एक कावड़, कि हमारे गौशाला नहीं है गांव में, तो वो बने इसलिए कावड़ लेके आते हैं जी। इच्छा है मन की, बाकी जय जयकार है, बोले की सुविधा फुल है जी, शिविर फुल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है जी। जय जयकार है भोले शंकर की। हरियाणा में आके कैसा लगा आपको? हरियाणा में भी अच्छा लगा जी, पर जैसे हरिद्वार से चले हैं सभी अच्छा ही आ रहा है, होता ही कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत परेशानी आई हो। बोला मेरा नाम है जी, बनूड़ मोहाली जिले का रहने वाला जी। बनूड़ के पास पिंड है मेरा, मोटे माजरा। दूसरी कावड़ है जी मेरी। खुली व्यवस्था मिल रही है जी, शिविर मिल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस रोक रही जी ट्रैफिक नू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। पिछली बार तो ज्यादा गर्मी है जी, पर शिविर वाले ने किसी दिक्कत नहीं आने दी। पानी मिल रहा, खाना मिल रहा, चाह मिल रही, नहाने की पूरी व्यवस्था जी। हर जगह रोक रोक के फ्रूट दे जा रहे हैं जी। सोनीपत में मूर्थल रोड के पास आदर्श नगर क्षेत्र में 13 साल का बच्चा खुले हुए मेन हॉल से ड्रेन के पानी में गिरकर बह गया। बच्चे के पिता ने बताया कि वो पक्की ड्रेन से गुजरकर मूर्थल अड्डा चौक की तरफ जा रहा था। वो अचानक से खुले हुए मेन हॉल से नीचे गिर गया और पानी में बह गया। इस घटना की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौके पर गोताखोर और दमकल विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया, जो बच्चे को निकालने के प्रयास में जुट गया। पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले नगर निगम के माध्यम से ड्रेन नंबर 6 को पक्का किया गया था, लेकिन उस पर ढक्कन नहीं लगाया गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ। हमारा नाम राजू। अच्छा राजू, कैसे क्या हुआ? कितनी आयु का आपका बच्चा था, कैसे गिर गया? 13 साल का था। 13 साल का था, इधर जा रहा था मंडी की तरफ से, यहाँ पर कैसे गिर गया? क्या कारण है? कैसे गिर गया? ढक्कन नहीं लगा था, घूमता आता होगा, 3 छोटे थे, वो घूमते आ रहा होगा तो गिर गया वो। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 6ठे में। आया प्रशासन? प्रशासन आया है? तो आया, कुछ कर तो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली यहाँ खड़े हुए हैं सारे आके। क्या मांग करते हो? मांग कर रहे हैं हमारे बच्चे बिजली निकाल दो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। इस दौरान सीएम सैनी ने दोनों ही खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा,
उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जो देश के अंदर और प्रदेश की जो पॉलिसी है खेल नीति 2014 के बाद देश के अंदर हरियाणा हमारा आगे आकर के आता है। मैं सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को और देश के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with a continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging product segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक में देश को एक और मेडल मिला है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिसको लेकर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए लिखा कि हरियाणा वासियों के लिए पुनः गौरवपूर्ण क्षण। पेरिस ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा की बेटी और बेटे सरबजीत सिंह के कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रत्येक हरियाणवी और देशवासी को गौरवान्वित किया है। आगामी मुकाबलों के लिए अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र सेक्टर 4 में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन का शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपने हाथों से सदन की नींव खींच रखी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही सांसद नवीन जिंदल और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में महासभा के अध्यक्ष रोशन लाल महिला, उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज जगत गुरु परमादरणीय गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के इस भवन के अवसर के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला है। अभी तो हम 11 लाख रुपया अपने सुभाष सुधा जी दे रहे हैं, 11 लाख रुपया हमारे नवीन जिंदल जी दे रहे हैं और 21 लाख रुपया मैं दे रहा हूं इस पवित्र भवन के लिए।
ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को हराकर एक और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया और भारत देश को दूसरा मेडल दिलाया। इस जीत के बाद फरीदाबाद स्थित उनके निवास पर मनु भाकर के माता पिता जहां बेहद खुश नजर आए, वहीं समिति के लोगों ने भी वहां पहुंचकर ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्हें बधाई दी। वहीं मनु के पिता ने बताया कि वहां किसी का फोन आज नहीं उठा रहे थे और जब पदक जीतने की खबर मिली तो उन्हें सांस में सांस आई। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया। जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। फोन अभी भी बंद है तो मुझे पता नहीं है। आप लोग मुझे माफ करना कि आप लोग तो किसी का भी फोन नहीं ले पाए। मैं वो बंद था, टीवी और फोन बंद था। अभी ऑन करेंगे। अगर बात होगी तो मनु से पहली बात क्या करेंगे? मनु को कहेंगे मनु तेरे नाम पे पराठा मम्मी ने बनाया वो मैंने खा लिया। और मोदी जी का फोन है? मोदी जी का फोन है तो मोदी जी को ये कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते हो। और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। रेवाड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष की ताजपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदना पोपली के पद ग्रहण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधान बनाना और हटाना पार्टी का निर्णय है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सभी जिला अध्यक्षों का योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने वंदना पोपली को जिला अध्यक्ष बनने को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदना पोपली के प्रति पूरा योगदान रहेगा। करना चाहता हूं कि वंदना पोपली रहे के ऊपर पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसमें क्या सिर्फ पाई जो उनको बना दी। लेकिन ये पार्टी का निर्णय हमारा आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है। आज का जो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मेरा नाम सुनीता है जी। मैं ग्राम पंचायत बगान की सरपंच हूँ जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, उसमें सभी सुविधा मिलती है जी, गर्भवती को भी, बच्चों को भी। हरियाणा सरकार जी नॉन स्टॉप नौकरी दे रही है, गरीब लोगों को मरम्मत के लिए भी पैसे दे रही है। गलियों का ये जो हाईवे लगते हैं भी गाँव के साथ है, उनको भी नॉन स्टॉप से काम करवा रही है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी की नवनियुक्त जिलाध्यक्षा वंदना पोपली का पदभार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वामी धर्मदेव सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे।
कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरु स्वामी धर्मदेव ने बयान देते हुए कहा कि जिसे देश के आगे बढ़ने पर प्रसन्नता नहीं होती, ऐसे व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसे लोगों का डीएनए जांच कराना चाहिए। स्वामी धर्मदेवी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जिस तरह संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने से रोकने के लिए भी एक नया कानून आना चाहिए। जो लोग जनता को गुमराह करते हुए झूठ बोलेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अंतरात्मा से आप स्वीकार करेंगे और जुड़े हुए भी हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रह करके भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता? सब लोग करते हैं। सारे जहां से अच्छा मेरे भारत देश को कहते हैं। इस भारत की मिट्टी से प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव बढ़ता है, भारत की गौरव गाथा को हम गाते हैं तो हमारे को प्रसन्नता होती है, भारतवासियों को प्रसन्नता होती है। और मैं ये बेबाक होकर के कहना चाहता हूं, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश मेरा भारत है। जिसको भारत के उत्थान में प्रसन्नता होती है, सही मायनों में मैं उसी को भारतीय मानता हूं। जो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है, पूरी दुनिया इस भारत के गीतों को गाती है। अंबाला के डाकघर में राखी के लिफाफों की बिक्री शुरू हो चुकी है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार से पहले डाकघर विशेष राखी के लिफाफे उपलब्ध कराता है ताकि बहनें अपने भाइयों को राखी भेज सकें। वाटरप्रूफ डाकघर के अधिकारियों का कहना है कि राखी के त्योहार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिफाफों का स्टॉक किया है। उन्होंने बताया कि मुझे भी पता चला है कि एनवेलप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले हम बाहर से लिफाफा खरीद कर राखी भेजते थे, लेकिन अब ये सुविधाएं डाकघर में ही उस सरकार ने उपलब्ध करवा दी हैं। ये सुविधाएं खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। अब हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए तो ये बहुत और भी ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि हम कोई भी चीज इस तरह की चीज हमारे लिए बहुत हैंडी है। हम पोस्ट ऑफिस में पहले पोस्ट करवाने जाते थे तो हमें बाहर से एनवेलप लेना पड़ता था, फिर उसके बाद वो एनवेलप लेने के लिए जाने में हमारा टाइम वेस्ट होता था। अब क्या है, हमने सीधा पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां से एनवेलप लेके, मोरओवर इसकी कॉस्ट बहुत कम है, 10 रुपए लगते हैं। 10 रुपए में मोरओवर वाटर प्रूफ है, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छी एक चीज शुरू की है। आज ये लोगो जो है वो मिला और ये इतना अट्रैक्टिव, इतना अच्छा है, जिससे देखकर दिल खुश हो गया है। इंडियन पोस्ट के साथ साथ इसमें रक्षाबंधन का ये जो लोगो बना हुआ है, ये शो करता है कि किसी भी अदर मेल्स के साथ अगर ये जाता है तब भी भाई तक हमारा यही मैसेज रक्षाबंधन उसको अलग नजर आएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसे मैं चाहूंगी कि ये बहुत आगे तक जाए। साल जो है 19 अगस्त की जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उसके त्योहार के उपलक्ष्य में हमने जो है डिस्पैच अपना बुकिंग के लिए हमने स्पेशल काउंटर लगाए हैं और 2 तो ऑलरेडी काउंटर एग्जिस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर रश अधिक हो जाता है तो उसके लिए भी हमने अतिरिक्त काउंटर लगाने के लिए प्रॉब्लम रखा हुआ है। और उनका जो है विभाग की तरफ से जो डाक का जो रक्षाबंधन का जो लिफाफा है वो हमारे को मतलब कि जो इसकी कॉस्ट है 10 रुपये है और ये वाटर प्रूफ है और जो इसके ऊपर गम लगाने के लिए एडेसिव ऑलरेडी लगा हुआ है। और उनके लिए जो डिस्पैच के लिए है विशेष हमने अलग से ही उनके लिए जो डिस्पैच है वो प्रॉब्लम किया हुआ है ताकि उनके जो है रक्षाबंधन की जो राखी रक्षा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।